ये है सऊदी अरब का लाइन प्रोजेक्ट, जिसको नियॉन फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में दुनिया पहली बार देखेगी। ना सिर्फ बड़ा, बल्कि नियॉम दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी होने वाला है। $500 बिलियन लग के बनने वाले इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर एक दूसरे के पैरेलल बनाए जा रहे हैं, जो कि सऊदी के डेजर्ट में 170 किलोमीटर तक लंबे होंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नियॉन को फ्यूचर की एडवांस लीनियर सिटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी सिटी जिसमें शीशे की वॉल्स के अंदर 90 लाख लोग रह पाएंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं? क्या कहीं सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए इतना पैसा लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो सऊदी के पास क्या बचेगा, सब बताऊंगा। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, नियॉम सऊदी के ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जो सऊदी की सबसे यूनिक सिटी होगी। ये सऊदी अरब के वेस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा से स्टार्ट होकर एक स्ट्रेट लाइन में सऊदी अरब के ईस्ट में एक लाइन में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी तो उस टाइम लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो एक्चुअली इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। सेम लोकेशन पे एक बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन दिखाई देती है। अगर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में बनाया जाए तो उसकी लंबाई आगरा तक जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस के अकॉर्डिंग इस पूरी लाइन सिटी में 90 लाख लोग रहेंगे। ये बात तो साफ है कि एरिया के हिसाब से नियॉम बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट है, जहां कम लैंड पर ही ऑर्गेनिक सिटीज की कंपैरिजन में काफी ज्यादा लोग रह पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस की प्लानिंग बहुत ही पॉजिटिव है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, नियॉम जैसे प्री प्लान सिटीज ही फ्यूचर में काम आएंगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा लोग कम रिसोर्सेज पर रह पाएंगे और इनको जल्दी भी बनाया जा सकता है और काफी ज्यादा सस्ता भी। इस टाइप की सिटीज को लीनियर सिटी कहा जाता है, क्योंकि नियॉम एक प्लान्ड सिटी है और इसी वजह से इसके काफी ज्यादा फायदे भी हैं। जैसा कि नॉर्मल सिटीज में रिसोर्सेज काफी वेस्ट होते हैं, लेकिन लीनियर सिटी में सब कुछ प्लान्ड होने की वजह से रिसोर्सेज का लॉस ना होने के बराबर होता है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। इस नियॉम प्रोजेक्ट में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। नियॉम की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेन रखी गई है, जहाँ कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जहाँ गाड़ियां भी चलेंगी और शॉप्स भी इसी लेयर में होंगी। और तीसरी लेयर स्पाइन लेयर होगी, जिसमें फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरे नियॉम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा, वो लिफ्ट से स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर पाएगी। वैसे तो ये 20 मिनट हम किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही बिता देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लीनियर सिटीज के इतने ज्यादा फायदे हैं, तो फिर नियॉम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं है? सच तो ये है कि लीनियर सिटी का ये आइडिया काफी पुराना है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, पर ये ऐसे लोग नहीं करता जैसा सोचा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, ये लीनियर सिटी मैड्रिड में बनाई गई थी। ये है वो 5 किलोमीटर की लाइन और इसको अब ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके चारों तरफ बने घरों ने इसको छुपा दिया है। कहीं भी शिफ्ट होने से पहले हम अपने ऑफिस, स्कूल या यूनिवर्सिटीज तक का डिस्टेंस जरूर देखते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोकेशन देख के शिफ्ट होते हैं, जबकि लीनियर सिटीज में ये ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सबको एक ही पैटर्न में रहना पड़ता है। लीनियर सिटीज के जितने भी फायदे हैं वो असलियत में गवर्नमेंट्स के लिए हैं। इनको ऑपरेट करना आसान होता है और इनके खर्चे भी कम होते हैं, लेकिन इंसान इसके अंदर बाउंड होकर रह जाता है। और सबसे बढ़कर लाइन सिटी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट होकर रहती है, क्योंकि डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सामान तो बाहर से ही आता है और ये सामान लाइन सिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से ही आता है। इसी तरह लाइन सिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर न्यू ऑर्गेनिक सिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। कई और कंट्रीज में भी लाइन सिटी के प्रपोजल्स दिए गए थे, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाए या फिर उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। तो दोस्तों, बात यह है कि ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब ने $500 बिलियन के इस नियॉम प्रोजेक्ट के बारे में क्यों सोचा? सऊदी अरब ने खुद को ऑयल की कमाई पे इतना यूज टू कर लिया है कि अब उनके लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से 2050 के आसपास अर्थ के मैक्सिमम फ्यूल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सऊदी अरब को अफेक्ट करने वाली है। यही रीजन है कि दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब, जिसकी 95% इकोनॉमी चैली ऑयल की वजह से रही है, अब उनकी ये डिपेंडेंसी प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है। शायद इस डिपेंडेंसी से निकलने के लिए और सऊदी इकोनॉमी को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर डाइवर्ट करने के लिए क्राउन प्रिंस ने ये स्टेप लिया है। और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी अरब के पास अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करने का, दूसरी इनकम रिसोर्सेज ढूंढने का टाइम नहीं बचेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।